हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैथमेटिक्स में क्लास 10th में मैं आपको सिमिलरिटी बता रहा था। अब सिमिलरिटी में मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेस थ्योरम क्या कर दिया था, बता दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 6.1 इसमें बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं। तो जो मैंने आपको बताया था उस पर आप उसको आसानी से कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। ठीक है, 6.2 के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ये एक्सरसाइज 6.2 है, एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 6.17, पहले मैं फिगर बना दे रहा हूँ। देखिए फिगर, इन क्वेश्चंस में फिगर बनाना बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। ए बी सी, ठीक है, और इसमें एक लाइन है डी ई, ठीक है, जो बी सी के पैरेलल है। डीई दे रहा है, पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, और इसमें जो है एडी का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बीडी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। इसमें एई का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि ईसी फाइंड करना हमको। ठीक है, टू फाइंड करना हमको ईसी। ठीक है, ईसी हमको फाइंड करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सीधे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जो मैंने आपको बताया था वो उससे रहेगा। देखिए ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है ना। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम सीधे सिंस डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। डीई पैरेलल है क्या है, बीसी के। तो आप थेल्स थ्योरम में पढ़े थे कि जब कोई लाइन किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन, ठीक है, किसी लाइन के पैरेलल होती है तो बाकी दोनों साइड को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स का थ्योरम हम लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, एडी अपान बीडी इक्वल टू हो जाएगा एई अपान ईसी। ठीक है, अब देखिए एडी का वैल्यू कितना है, 1.5 है। बीडी का वैल्यू कितना है, 3 है। एई कितना है, 1 और अपान ईसी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.5 इंटू ईसी इक्वल टू 1 इंटू 3। ठीक है, तो ईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1.5, तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पहले वाले का पहला पार्ट था और इसका दूसरा वाला पार्ट इसी तरीके से होगा। डू योर सेल्फ, आप इसको खुद कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत ऐसा नहीं था इसको कुछ लगाना। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे कंडीशन दिए हुए हैं, बस मैं आपको एक बता दे रहा हूं, बाकी आप लगा लीजिएगा इसमें से। कह रहा है कि ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, बात समझ रहे हो, पी क्यू आर। ठीक है, और कह रहा है कि ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू पे एक पॉइंट ई है और पी आर पे एक पॉइंट क्या है, एफ है। इसने इसमें एफ को मिलाया है, बात समझ गए। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर, ठीक है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक, ये जो है बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो थेल्स थ्योरम का मैंने कन्वर्ज स्टेटमेंट आपको पढ़ाया था ना, उसकी बात हो रही है। इसमें कह रहा है कि बताओ कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो इसमें 3 कंडीशन दिए हुए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि वो कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं कि जिसमें ई एफ क्या होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको लिख दे रहा हूं, और ये आप जानते भी हैं, कंडीशंस इन विच क्या ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। वो कौन कौन से कंडीशन होंगे जिनमें ई एफ क्या होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। तो पहला कंडीशन तो वही देखो, पीई बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। ये तो थेल्स थ्योरम हुआ ना, इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो को बराबर होगा, तो ये इसके पैरेलल होगा। ठीक, इसके बाद आप याद करो कि थेल्स थ्योरम के बाद मैंने आपको इसके 2 कोरोलरीज बताए थे, उससे जो निकाले थे, तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा, पी क्यू अपान पीई इक्वल टू पी आर अपान पी एफ। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन फॉलो होता है तो भी ये इसके पैरेलल होगा, क्योंकि ये कोरोलरी था थेल्स थ्योरम का। और तीसरा क्या हो जाएगा, पी क्यू
अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी आर अपान एफ आर। तो अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फॉलो होता है तो ई एफ क्या होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। अब इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। बाकी दो पार्ट आप क्या करिएगा, इसमें लगाइएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए दिया हुआ है फर्स्ट वाले पार्ट में पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इसमें पीई दिया है, पीई 3.9 दिया है, ठीक है। ई क्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, पी एफ 3.6 दिया है, एफ आर कितना दिया है 2.4 दिया है। तो हम इसमें निकालते हैं, देखो पीई अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू निकालो, पीई अपान ई क्यू तो कितना है 3.9 और ई क्यू कितना है 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका 3 से काटोगे तो 1.3 हो जाएगा अपान 1, 3 से कट जाएगा ना, या इसको 13/10 आप लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद देखो इसमें पी एफ अपान एफ आर निकालो, तो पी एफ कितना है 3.6, एफ आर कितना है 2.4, तो ये हो जाएगा आपका 36/24, इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो आप जरा देखो ये 13/10 है और ये 3.2 है, या ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कितना हो जाएगा 1.3 हो जाएगा और ये 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर पीई अपान ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, नहीं है ना, ठीक है। सो ई एफ जो होगा इसमें पैरेलल नहीं होगा किसके, क्यू आर के। तो इस केस में पैरेलल नहीं होगा, अगर बराबर होता तो पैरेलल होता, ठीक है। तो इसमें बाकी जो दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं आप कंडीशन चेक करिएगा, हो सकता है ये कंडीशन लग जाए या ये लग जाए या ये लग जाए, कोई भी कंडीशन लग जाए, ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होगा, बराबर होगा, तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आपको, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन फिगर 6.18, ठीक है, ये फिगर है, फिगर नंबर 6.18 एक बुक के अंदर। इसमें कह रहा है कि एल एम पैरेलल टू सी बी, ठीक है। एल एम जो है सी बी के क्या है, पैरेलल है, ठीक। और दूसरा है एल एन पैरेलल टू सी डी, ये लाइन एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। ये गिवन में था, हमने लिख दिया। तो देखो जो दिया रहता है उसको गिवन लिख करके लिख देते हैं। एल एन किसके पैरेलल है, सी बी के। एल एम और सी बी पैरेलल है, यहाँ पे नोटिफाई भी मैंने कर दिया, और एल एन पैरेलल टू सी डी यहाँ पे भी मैंने नोटिफाई कर दिया। तो इसमें प्रूफ करना है हमको कि ए एम अपान एम बी, ए एम अपान ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये। अब तक ऐसा क्वेश्चन जो है आप 10th में नहीं पढ़े होंगे। अब देखिए इसको कैसे इसको प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, थियरम जो होते हैं बिल्कुल हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए, और ये पक्का है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें हमको मेनली 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल है और दूसरा ये नीचे वाला ट्राइंगल है, ठीक है। इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेकर के हमें इसको प्रूफ करना है। तो पहले हम आते हैं, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है ना, ए बी सी दिखा, बोलो ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, इस ट्राइंगल ए बी सी में एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के, ठीक है। एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के। और ये क्यों पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद हम लिख देते हैं बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स के थ्योरम से क्या हो जाएगा, ठीक है। थेल्स थ्योरम से देखो, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो चूंकि हमको प्रूफ क्या करना है, हम प्रूफ जो करना रहता है उसको भी देख के क्वेश्चन को लगाते हैं। ए एम अपान ए बी करना है इसमें, ठीक है। तो ए एम अपान ए बी, तो अगर हम लिखें ए एम अपान ए बी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए एम अपान ए बी करोगे तो ये हो जाएगा ए एल अपान ए सी, बोलो होगा। देखो अगर तुम ए एम अपान ए बी ले रहे हो, छोटा साइड डिवाइडेड बाई बड़ा साइड, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा छोटा साइड ए एल और बड़ा साइड क्या, ए सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, बात समझ गया। अब देखो
इन ट्राइंगल एडीसी, ठीक है, एडीसी, इस वाले ट्राइंगल में आओ, यहां पे देखो ये लेन किसके पैरेलल है, ठीक है, एनएल पैरेलल है सीडी के, ठीक है, इसमें दिया हुआ है एनएल पैरेलल टू सॉरी एलएन पैरेलल टू सीडी, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया था, एलएन पैरेलल टू सीडी, ठीक। तो क्या होगा, इसमें भी वही लगा दो, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है, तो थेल्स का थ्योरम आप लगाओगे इसमें, तो इसमें भी क्या होगा, अब देखो अगर हम AL बटे AC करते हैं, AL डिवाइडेड बाई AC, ठीक है, तो AL बटे AC क्या हो जाएगा, AN बटा AD, AN बटा AD हो जाएगा ना। जैसे देखो छोटा साइड बटे बड़ा साइड इक्वल टू छोटा साइड बटे बड़ा साइड, ठीक है, तो AN बटा AD हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब जरा दोनों को फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करो, दो रिलेशन आपको मिले हैं, इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करो, ठीक है। यहाँ पे देखो AL अपान AC, यहाँ पे देखो AL अपान AC, ठीक है, तो ये भी रेशियो AL अपान AC के बराबर है और ये वाला रेशियो भी क्या है, AL अपान AC के बराबर है। देखो ये भी रेशियो AL अपान AC के बराबर है, ये भी रेशियो AL अपान AC के बराबर है, ठीक है। तो जब ये बराबर है तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे, तो लिख देंगे सो AM अपान AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN अपान AD, और यही हमको प्रूव करना था और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि इन फिगर 6.19, पहले फिगर को बना लेते हैं, ठीक है। देखो ज्योमेट्री में कभी भी बिना फिगर बनाए हुए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधे किताब को देखते हैं और किताब से ही क्वेश्चन को लगाने लगते हैं, ठीक है। ये तरीका गलत होता है, क्वेश्चन के रॉन्ग होने की संभावना बढ़ जाती है और उससे नंबर भी एग्जाम में कट जाता है। इसलिए हमेशा जो भी नोटबुक होता है उस पर हम फिगर जरूर बनाते हैं, ठीक है। ये फिगर है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशन दिए हुए वो देखो, गिवन क्या क्या है, गिवन इसमें दिया हुआ है DE पैरेलल टू AC। अब इसमें जो DE है तो वो AC के पैरेलल है, ठीक है। DE कौन सी लाइन है, दिस लाइन, ठीक है, और ये किसके पैरेलल है, AC के, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि DF पैरेलल टू AE, और जो DF है वो किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे इसमें दिया है, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू क्या, AE, ठीक। अब क्या करना है इसमें, हमको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ इसमें ये करना है कि BF अपान FE, BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो पहली चीज फिगर देखो, फिगर में जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना। DF किसके पैरेलल है, AE के, ठीक, और DE किसके पैरेलल है, AC के, और हमको प्रूफ करना कि BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC, ठीक है। तो कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सीधे हम पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो पक्की बात है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम से लगेगा, ठीक है। तो प्रूफ देखो, पहले हम आते हैं इन ट्राइंगल ABE, देख रहे हो, ABE, ठीक। इस ट्राइंगल ABE में देखो दिया हुआ है कि DF पैरेलल है AE के, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है, गिवन है, लिख देंगे गिवन। देखो DF किसके पैरेलल है, AE के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ठीक है। अब बात आएगी, अब ये कहोगे कि कैसे आपको पता चला कि आपने ट्राइंगल ABE ही लिया है, ठीक है। तो मैं फिर वही बात कहूंगा, देखो क्वेश्चन लगाते हैं, जो प्रूफ दिया रहता है, जो हमको प्रूफ करना रहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो BF अपान FE आया है ना, BF अपान FE, देखो यही है ना, तो ये किस ट्राइंगल में आएगा, ABE में ही आएगा, इसीलिए मैंने पहले ABE को क्या किया है, चूज किया है, ठीक है। तो अब ABE में देखो DF किसके पैरेलल है, AE के, तो DF जब AE के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, देखो बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो BD बटा AD, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं BD बटा DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF अपान FE, BF अपान FE, यही ना होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम।
ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो BD और DA का रेशियो BF और FE के रेशियो को क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जो लोग थेल्स थ्योरम नहीं देखे होंगे तो पिछला दोनों वीडियो कल सिमिलरिटी का जो मैंने आपको बताया था उसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये काम खत्म हो गया। ठीक, अब हम आते हैं ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब देखना ABC, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें देखो DE किसके पैरेलल है, DE पैरेलल है AC के। देखो DE किसके पैरेलल है, AC के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इसको भी लिख देंगे क्या, गिवन, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। DE किसके पैरेलल है, AC के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, तो जब DE AC के पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम वही लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, BD अपान DA, BD अपान DA इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो ये DE है ना, DE पैरेलल है AC के, ये हो जाएगा BE अपान EC। बात समझे, फिर से देख लो एक बार कि BD अपान DA, ध्यान देना कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है और हम ट्रायंगल ABC को कंसीडर किए हैं, ये इसके पैरेलल है, तो BD अपान DE क्या हो जाएगा, BE अपान EC। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या रिलेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों रिलेशन को कंपेयर कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2। तो अब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो इसमें दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, दिख रहा है ना, BD अपान DA, BD अपान DA। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, DF अपान EF इक्वल टू हो जाएगा BE अपान EC। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, हो गया। बात समझ में आया। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस हमको फिगर को समझना है, क्या पूछ रहा है, थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा। और ये सारी चीजें कब आती हैं, प्रैक्टिस से। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना ही आपको आएगा। बिना अभ्यास किए मैथमेटिक्स नहीं आता है। ठीक है बहुत सिंपल चीज, और दिमाग भी आपका बहुत तेज होगा। ठीक है, तो वीडियो पास करके पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर यही है, देखो ये ट्रायंगल है PQR, इसमें दिया है DE पैरेलल टू OQ। ठीक है, ये गिवन है, ये लाइन DE है जो OQ के पैरेलल है। दूसरा दिया हुआ है DF पैरेलल टू OR, DF किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। तो हमको 2 प्रूव करना है कि EF क्या होगा, पैरेलल होगा QR के, मतलब ये वाला लाइन जो EF है वो QR के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो पहले हम ये वाला जो कंडीशन दिया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अब देखो, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलने के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, PQO की। इन ट्रायंगल PQO, ठीक है ना, देखो PQO, इसमें क्या है, DE पैरेलल है किसके, OQ के, तो DE हो गया आपको किसके पैरेलल, OQ के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, PE अपान EQ। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो PE और EQ का रेशियो क्या हो जाएगा, PD और DO के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा PD और डिवाइडेड बाय DO। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इस वाले अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए DF जब OR के पैरेलल है तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, POR लेना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल POR, ठीक है, तो POR में आपको देखना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वही लगाएंगे बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका देखो, तो DF पैरेलल है OR के ना, तो PF अपान FR, PF अपान FR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD अपान DO, PD अपान DO। ये आपका दूसरा रिलेशन बन गया। ठीक है, 2 रिलेशन बने। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को कंपेयर करो 1 एंड 2 को। तो अब इसमें देखो इन दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। देखो PD अपान DO है, इसमें भी राइट हैंड साइड और इसमें भी राइट हैंड साइड क्या है, PD अपान DO ही है ना, दोनों में PD अपान DO। तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तो हो जाएगा सो PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR। तो PE और EQ का रेशियो PF और FR के रेशियो के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जरा फिगर में देखो ध्यान से,
पीई और EQ का रेशियो PF और FR के रेशियो के क्या है, बराबर है। पीई और EQ का रेशियो PF और FR के रेशियो के क्या है, बराबर है। मतलब देखो ध्यान देना, इतना बटे इतना, ठीक है, इक्वल टू इतना बटे इतना, ठीक है, बात समझ रहे हो। इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के क्या है, बराबर है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब EF QR के पैरेलल होगा, तभी तो ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है, इट इज ओनली पॉसिबल, ठीक है, व्हेन, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम कन्वर्स से ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन EF पैरेलल टू QR, ठीक है, जब EF क्या होगा, QR के पैरेलल होगा, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था और ये क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी हमने यूज किया और ये क्वेश्चन क्या हुआ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हमने इसमें यूज किया। बात समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज, मैं डेली ये बात कहता हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं है, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।